हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास भौतिक विज्ञान में प्रकाश से संबंधित है, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन दिए गए हैं +15 सेमी, -15 सेमी, 30 सेमी, -30 सेमी। तो जो हमारा फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2 होता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 30/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 15। लेकिन अगर दर्पण हमारा अवतल हो तो उस जगह माइनस लग जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा -15। तो चलिए, तो हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा -15। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +30 सेमी है। इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा जो क्योंकि होता है ना, F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे हम लोग 10 रख लेंगे, 10/2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे हम लोग रख लेंगे तो F का मान दिया है 10 और R/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 का गुना इधर करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और हमारा उत्तल दर्पण में जो हमारी फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा +20 सेमी। आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी, थोड़ा प्रश्न यहाँ पे एरर है, यहाँ पे फोकस होगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है उसके लिए ऑप्शन दिया गया है F बराबर R/2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है R बराबर F/2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है F बराबर 2R, चौथा ऑप्शन है F बराबर R। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा F बराबर R/2, क्योंकि जो हमारी फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जो 10 सेमी फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण है, अगर उसकी वस्तु 20 सेमी दूरी पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जो अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी, सीधा और बड़ा होता है। आभासी होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बने। तो अगर हम लोग अवतल दर्पण में फोकस तथा दर्पण के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है फोकस तथा दर्पण के बीच। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। अगर फोकस दूरी हमारी 12 सेमी है तो उसकी पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, तो 24 सेमी हो जाएगी, क्योंकि 2 का गुणा 12 में हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से प्रश्न इसको।
F बराबर R/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 गुणा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24। आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है वह आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, यह दर्पण है, तो क्या होगा। तो वह दर्पण होगा अवतल। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव। तो जो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वह सदैव वस्तु से छोटा होता है। तो देखिए इस प्रश्न में कहीं कहीं प्रश्न में थोड़ा बहुत एरर है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो जो हमारा समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो दर्पण होगा। तो वह दर्पण हमेशा सदैव क्या होगा, अवतल होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अवतल दर्पण होता है। तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है वह सदा अभिसारी होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अगर फोकस दूरी 10 सेमी है तो जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी वह 20 सेमी होगी। ऐसा प्रश्न मैंने 2-3 पहले भी करवा चुका है, उस प्रश्न के हिसाब से इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अगर फोकस दूरी 15 सेमी है और उसकी वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो 30 सेमी हो जाएगा। ये प्रश्न भी अगले जैसा ही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न दिया गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत होती है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। यह प्रश्न थोड़ा ऑप्शन लिखने में थोड़ा गलती हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है वह 2f बराबर r, यानी कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 19वां प्रश्न दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 1.5 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो जो हमारी इसकी फोकस दूरी होगी वह -7.5 होगी। इसे आप लोग अगले प्रश्न के हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, जो मैंने पिछला प्रश्न करवाया था उसके हिसाब से, और आंसर में माइनस लगा दीजिएगा क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह प्लस में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो जो उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच बनता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके नीचे दिया गया है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके नीचे मैंने जैसे बताया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यह रहा दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और ये आवर्धन का सूत्र है। तो प्लीज़ इसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज तक का क्लास यही तक था।